गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हमने कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिक पोस्टुलेट के बारे में स्टडी किया था, उसका बेसिक क्या है, और उसके बाद हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को स्टडी किया था। आज हम स्टडी करते हैं इन द रेफरेंस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp3, और हम एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं CO Cl4 2 नेगेटिव, CO Cl4 2 नेगेटिव। सेम वही कोबाल्ट एटॉमिक नंबर क्या 27, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कितनी है 3d7, 4s2, कोबाल्ट का x -2 सॉरी दिस वन इज द -4 क्योंकि क्लोरीन पे कितना है -1 चार्ज है, तो ये कितना होगा -2 + 4 और x कितना होगा +2, तो मीन्स कोबाल्ट +2 में एक्ट करेगा, तो यहाँ पे इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक होगी 3d7। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कितनी होगी 3d7। हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में फिल करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अकॉर्डिंग टू VBT हमारे पास इतनी एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होनी चाहिए। दिस वन इज द 3d एंड दिस वन इज द 4s, दिस वन इज द 4p। जितने उसके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स, अब यहाँ पे क्या 4, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 4, तो एक लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स कैसा है 3 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी रहेगी 3.98 बोर मैग्नेटॉन। कॉम्प्लेक्स कैसा है पैरामैग्नेटिक। एक चीज़ पैरामैग्नेटिक मेरा अगर यहाँ पे लिगेंड चेंज हो रहा है CO Cl4, अगर यहाँ पे क्लोरीन की जगह कोई दूसरा लिगेंड आ रहा है, तो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगी। उसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम रह सकती है, लेकिन जो उसका मैग्नेटिक करैक्टर है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। निकल का एक एग्जांपल है। निकल में अगर मैं 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड यूज कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास वहाँ पे कॉम्प्लेक्स है उसकी जो ज्योमेट्री होगी वहाँ पे वो डिफरेंट रहेगी, जो ज्योमेट्री होगी वहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि सर ये जो ज्योमेट्री है उसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ट हो कोई इस तरह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके लिए कोई चार्ट नहीं होता, कोई चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। आपको क्या उसको सिर्फ आप उसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। चार्ट आप खुद से बना सकते हो, आपके पास डिफरेंट एग्जांपल, लेकिन आपको फिर आपको रट लोगे। अपन को आपको रटना नहीं है किसी चीज़ को, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, और आपको अंडरस्टैंड कराने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। निकल का एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। NiCN4 2 नेगेटिव, और एक मेरे पास है NiCO4। दिस वन इज निकल टेट्राकार्बोनिल, दिस वन इज द निकल टेट्रासाइनो। NiCN4 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d8, 4s2। दिस वन है -1 चार्ज, तो इसकी यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इज निकल +2, सो 3d8 इज द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ, यहाँ पे CO इज द कार्बोनिल, जो यहाँ पे लिगेंड है ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वहाँ पे 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है +2। निकल NiCO4 2 नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं। NiCO4 में अब इसकी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 3d8 4s2। लेकिन जो दोनों लिगेंड है, दोनों ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो दोनों ही लिगेंड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हम ऑर्बिटल ड्रा करते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, दोनों ही लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हमें यहाँ पे क्या 5d ऑर्बिटल ड्रा करनी है, देन 3d 4s 4p, sorry, this one is the 3d
4s 4p मैं मेंशन कर देता हूँ, CnCO बोथ आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 3d8 हम इसकी बात कर रहे हैं। और ये भी क्या है, लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे पेयर हो जाएगा। अब एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, एक CN यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, DsP2। कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्फीयर प्लेनर, और साथ में कैसा है, डायमैग्नेटिक। अबे डायमैग्नेटिक कैसा हो, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, एक्सपेरिमेंटली पोलिंग ने चेक किया कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक है। मीन्स उसके पास कोई भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसने कह दिया कि CN का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो पेयर हो जाएगा। तो ये तो हमने डिस्कस किया NiCN4 नेगेटिव का, आप एक बार इसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रा कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है CN ने जो मेटल की ऑर्बिटल है उसमें डोनेट की है, लिगेंड टू मेटल यहाँ पे क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं निकल टेट्राकार्बोनिल को। सेम मेटल आयन सेम है, सिर्फ लिगेंड का चेंज हो रहा है, लिगेंड डिफरेंट है। CO भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। This one is the 3D 4s 4p 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड the electron from 4s orbital pair to 3d orbital। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, ड्यू टू CO ड्यू टू कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल पेयर टू 3d ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। तब क्या होगा, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, ये जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने मेटल आयन को डोनेट किया, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3 ज्योमेट्री रहेगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा। डायमैग्नेटिक मीन्स हमारे पास क्या है, मेटल आयन सेम है, लेकिन जैसे लिगेंड चेंज हो रहे हैं, लिगेंड के चेंज हो से जो उसकी ज्योमेट्री है वो भी चेंज हो जाएगी। जो लिगेंड है वही उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा कि उसकी ज्योमेट्री स्केयर प्लेनर रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी विद सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है लेकिन जो ज्योमेट्री है वहाँ पे वो चेंज हो गई है। तो हमने टेट्राहेड्रल और स्केयर प्लेनर दोनों का एग्जाम्पल देखा है। इसके बाद इसमें एक एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्शन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स होता है अमोनिया के साथ, कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ, हम उसको देखते हैं कि उसमें जो ज्योमेट्री है किस तरह से रहती है। जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो किस तरह से रहेगी, एक्सेप्शन है। कॉपर का एक एग्जांपल है Cu NH3 4 2 पॉजिटिव, वही सेम। सबसे पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29,
कॉपर एटॉमिक नंबर इज 29, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 3d9, 4s2, कॉपर क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी 3d9, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं ऑर्बिटल्स में और उसके बाद देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री किस तरह से हो सकती है। दिस वन इज द 3d 4s 4p 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो on the basis of this hybridization, on the basis of this electronic configuration and the arrangements of electron in 3d 4s orbital, the hybridization is sp3. हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 मीन्स ज्योमेट्री क्या टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री क्या टेट्राहेड्रल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली पोलिंग ने चेक किया, वही सेम वो एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे काम कर रहा था। उसने चेक किया कि ज्योमेट्री, तो उसने एक्सरे किया स्ट्रक्चर का, एक्सरे की हेल्प से उसने चेक किया कि जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री क्या स्क्वायर प्लेनर है, मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या टेट्राहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। अब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे होगी, जब एक डी ऑर्बिटल वैकेंट होगी, और डी ऑर्बिटल वैकेंट कैसे होगी, जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा। डी ऑर्बिटल वैकेंट कब होगी, जब वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, जो हमारे पास क्या है, जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा ट्रांसफर होगा। तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया, हम वो भी देख लेते हैं। दिस वन इज 3d 4s 4p, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो गया pz ऑर्बिटल में, और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी dsp2 स्क्वायर प्लेनर। मीन्स पोलिंग ने क्या कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होनी चाहिए, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होने चाहिए, क्योंकि उसने एक्सरे की हेल्प से इसकी ज्योमेट्री को स्टडी किया था। ज्योमेट्री में जो मेटल के अराउंड जो लिगेंड का अरेंजमेंट था वो स्क्वायर प्लेनर था, और इलेक्ट्रॉन उसने pz ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब उसने चेक किया कि जब इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में, और pz ऑर्बिटल क्या हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, pz क्या pz की एनर्जी क्या हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। हायर एनर्जी ऑर्बिटल है तो मीन्स इलेक्ट्रॉन pz में से क्या करेगा, इजीली जंप करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका लॉस होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो जो मेरे पास ये स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Cu NH3 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में। कॉपर कन्वर्ट हो रहा है +3 में, ध्यान से देखना, कॉपर +3 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कॉपर +3 में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कॉपर की सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। कॉपर पे या तो +1 में रहता है या +2 में, कॉपर की सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो +1 में रहेगा +2 में रहेगा। तो मीन्स जो ये उसने बात कही, ये भी यहाँ पे क्या रॉन्ग है, कॉपर +3 में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मीन्स ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है, जो कॉपर का अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है। तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, pz ऑर्बिटल में भी ट्रांसफर नहीं करेगा। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये pz ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, pz ऑर्बिटल में भी ट्रांसफर नहीं करेगा।
फिर उसने स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए उसने नया मेथड निकाला। उसने कहा कि दिस वन इज 4p, दिस वन इज द 4d। उसने क्या कहा कि वो एक तो s ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेगा NH3 और एक यहाँ पे NH3। तो जो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2d, तब जाके इसकी sp2d हाइब्रिडाइजेशन बनी थी। क्योंकि जो भी हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होते हैं कभी भी वो फेल नहीं होने चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉन को जंप करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के बाद आपको ये चेक करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है तो वो जिस भी एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है उस एनर्जी ऑर्बिटल में वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग, जो पर्टिकुलर स्पीसीज है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर बन भी रही है तो वो उसकी तरह बिहेव करना चाहिए। तो उसके बाद इसने कहा था जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2d है, और जो हाइब्रिडाइजेशन के साथ sp2d के साथ जो लिगेंड है NH3 और जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है वो s px py एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हैं हाइब्रिडाइजेशन में। क्योंकि ये उसने कहा कि ये x एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, ठीक है, z एक्सिस इसमें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऑर्बिटल एक s होगी, x py, एक px py और एक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर वहाँ पे स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री को फॉर्म करेंगे। ये हमारे पास स्केयर प्लेनर में एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है, इसको आपको ध्यान रखना है कि कॉपर अमोनिया के साथ अगर कोई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कोई कॉम्प्लेक्स है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो sp2d रहेगी, ना कि dsp2 रहेगी। और कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल भी नहीं रहेगा, स्केयर प्लेनर बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2d रहेगी, dsp2 नहीं रहेगी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉपर का। इसके बाद एक डिफरेंट टाइप की हाइब्रिडाइजेशन और आती है इसमें sd3 आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। sd3 आज हम स्टडी करेंगे। MnO4 नेगेटिव, मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d5, 4s2, x -8 -1 x -1 + 8 x = 7, मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इलेक्ट्रॉन 0। हमारे पास क्या है 3d 4s 4p, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे sd3 4s और 3d ऑर्बिटल में अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, जो 4s ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी का यहाँ पे लोअर है एज कंपेयर टू 3d अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। n+l के बाद अगर बात करें इसके लिए 4 है और इसके लिए क्या है 5 है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल। तो इस केस में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनती है वो बनती है sd3, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sd3। MnO4 नेगेटिव का एग्जांपल है। सेम एग्जांपल क्लोरेट आयन का है ClO4 नेगेटिव। सेम एग्जांपल Cl2O7 2 नेगेटिव, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sd3 होती है और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sd3 होती है।
जो हमारे पास इस तरह के जो एग्जाम्पल है इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, HD3 है। हाइब्रिडाइजेशन HD3 है, लेकिन जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ही है। ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। ये तो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है उनको स्टडी किया। इसके बाद इसमें आती है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस वैसे तो आप सब देख चुके हो जब मैंने डिफरेंट एग्जांपल इसमें किए हैं। लिमिटेशंस में क्या क्या है, एक तो जो मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, सेकंड नो एक्सप्लेनेशन अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर के बारे में कुछ नहीं कहा कि इसका कलर किस तरह से रहेगा। थर्ड डज नॉट डिफरेंशिएट अबाउट द नेचर ऑफ लिगेंड। मैग्नेटिक मूवमेंट वेरिएशन विद टेम्परेचर, कि मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या वेरिएशन रहेगा विद टेम्परेचर। कब हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करेगा, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। ऑर्बिटल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मूवमेंट में, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप की लिमिटेशंस हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उनको जो एक्सप्लेन नहीं किया था। और इसमें हमारे पास इसकी लिमिटेशन हो सकती है कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस में एक्सेप्शंस हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट के बेसिस पे उसने सिर्फ बात की कि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये कॉम्प्लेक्स क्या हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में मैंने बताया, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में मैंने बताया, कब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड बनेगा, कब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इसके बारे में मैंने बताया। कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बारे में बताया। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विद टेम्परेचर क्या रहेगा, उसके बारे में डिस्कस किया। इवन स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं किया। तो इसकी डिफरेंट टाइप की लिमिटेशंस हैं। इसके साथ ही जो हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो हमारा ये टॉपिक था ये भी हमें कंप्लीट होता है। इसके बारे में भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो उसके रिगार्डिंग। थैंक यू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।